और जॉइनिंग मी नाउ इज़ जया किशोरी। आपसे जानना चाहेंगे ये जो आप मॉडर्निज्म और यंग इंडिया का एक जो सोच है, हाउ डू यू ब्लेंड द टू? बिकॉज शायद मॉडर्न इंडिया एंड द एंशियंट नॉलेज दैट वी हैड इज समथिंग दैट आज यूथ के लिए एक स्ट्रगल है, दो चीज़ों को ब्लेंड करना। यस, डेफिनेटली थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बीच में ये चीज़ थोड़ी ख़राब हुई थी। क्योंकि अगर हम पुराने भारत को देखेंगे, हम उसे सोने की चिड़िया बुलाते थे बिकॉज ऑफ मनी। हम इतने एफ्लुएंट थे, हमारे पास इतना वैभव था, हमारे पास इतना ऐश्वर्य था, वेल्थ था, पर हमारे पास अध्यात्म भी था। तो अगर अध्यात्म धन के साथ नहीं जुड़ता, वैभव के साथ नहीं जुड़ता, ऐश्वर्य के साथ नहीं जुड़ता, तो भारत उस जगह नहीं होता। बीच में ये पता नहीं किसने ये चीज़ टर्न कर दी कि अगर आपको आध्यात्मिक होना है तो आपको धन छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना श्रृंगार छोड़ना पड़ेगा, आपको आपके रिचुअल्स छोड़ने पड़ेंगे और शायद जंगल में जाकर एक सादा जीवन जीना पड़ेगा, जहाँ आप एक टाइम का ही खाना खा रहे हैं, आपके कपड़े बिल्कुल सूती कपड़े के हैं। तो मुझे लगता है ये भारत ने कभी नहीं सिखाया। ये वैराग्य है, अगर आप वैराग्य लेना चाहते हैं आप ये करिए, पर आध्यात्म ये नहीं है। अध्यात्म आपको सब चीज़ का बैलेंस सिखाता है। अध्यात्म आपको ज्ञान भी देता है, तो अध्यात्म आपको धन भी देता है, सब कुछ देता है। आपने प्रधानमंत्री से भी हाल ही में मिले थे, शायद उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बातचीत में आपसे कहा था। हाँ जी, उन्होंने जब मुझे अवार्ड दिया, द अवार्ड वाज नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड फॉर सोशल चेंज, कि सामाजिक बदलाव आया है, और उन्होंने उसको देते वक्त ही मुझे कहा कि आपने आध्यात्म को एक आधुनिक तरीके से जोड़ा है। मैं यही कर रही हूँ। मुझे अगर कोई कहे कि ये गलत, मुझे इसी चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है। और मुझे लगता है आज का युवा, अगर आप उनसे कहेंगे कि तुम्हें धन छोड़ना है, तुम्हें काम छोड़ना है, तुम्हें अपनी मनपसंद चीज़ें छोड़नी है, फिर ही तुम आध्यात्मिक हो सकते हो, 99% ऑफ द टाइम युवा कहेगा मैं धर्म छोड़ूंगा, मैं बाकी चीज़ें नहीं छोड़ूंगा। तो मैं ये आपसे नहीं कहती, आप सबके बीच रहिए, कुछ छोड़ना नहीं है, आपको जोड़ना है। दैट्स व्हाट अध्यात्म इज। और इसी से जुड़े हुए एक सवाल है, क्योंकि शायद पिछले कुछ दिनों से ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा भी गया है, मटीरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, ये दोनों क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं या हमेशा एक दूसरे से टकराते हैं? नहीं, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते आए हैं। जैसा मैंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भगवत गीता है, और दिया उसको गया जो आगे जाके राजा बनेगा। अब मुझे नहीं लगता राजा से ज़्यादा ऐश्वर्य, राजा से ज़्यादा वैभव और राजा से ज़्यादा धन किसी और के पास होता है। और ना एक बार भी गीता जी में कहीं भी ये आता है कि भगवान ने अर्जुन से कहा हो सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाओ। अर्जुन ने बहुत कहा कि ये लड़ाई करने से अच्छा तो मैं चला जाता हूँ जंगल, तब भगवान ने उसे कहा ये कायरों वाली हरकत है। तो भगवान आपको ये सीख नहीं देते। बस आपको ये समझना है कि आप धन ले, धन आपको ग्रहण ना करे, आप सामान खरीदे, सामान आपको ना खरीद ले। वो लिमिट, वो मुझे लगता है वो समझना कि कोई चीज़ आप पर हावी ना हो, ये अध्यात्म आपको सिखाता है, जो मुझे भी सिखाता है। आई लव मटेरियलिस्टिक थिंग्स, आई लव टू ड्रेस अप, आई लव द श्रृंगार ऑफ भारत। मुझे लगता है भारत की सुंदरता थी। अगर आप कहेंगे आध्यात्मिक होना, मैं अपना श्रृंगार छोड़ दूं, मैं अपनी संस्कृति छोड़ दूं, तो फिर आप आध्यात्मिक होने का गलत मतलब लोगों को सिखा रहे हैं। और मेरा आखिरी सवाल, मैं भी महाकुंभ से वापस आया हूँ और आप भी महाकुंभ में थे, और पूरा दुनिया शायद भारत के ऊपर उनका नज़र है, और कुंभ एक ऐसा इवेंट बन गया है जिसमें पूरा दुनिया सोचते हैं कि कैसे ये इतने सारे लोग, इतने सारे चीज़ें एक साथ एक जगह पर करोड़ों लोग आ रहे हैं और कुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा एक्सपीरियंस तो अद्भुत था, और पहला एक्सपीरियंस था। मैं इससे पहले कभी कुंभ में नहीं गई हूँ, और पहली बार मुझे महाकुंभ में जाने का मौका मिला, जो 144 ईयर्स बाद आएगा। लेकिन तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल ये एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं, अलग अलग देशों से लोग आए हैं, अलग अलग फील्ड से लोग आए हैं। कोई संत है, कोई कॉरपोरेट है, कोई कलाकार है, कोई मतलब हर युवाओं में इतना जोश है। हम जब स्नान के लिए जा रहे थे, मुझे लगता है ऐसा कोई घाट हमें नहीं दिखा जहाँ लोग नहीं थे। आपको ज़मीन नहीं दिख रही है, आपको लोग ही लोग दिख रहे हैं। और इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, मुझे लगता है एक्चुअल श्रद्धा तो उनमें है जो 20-20, 25-25 किलोमीटर चलते हुए आ रहे हैं, और आप उनके चेहरे पे एक शिकन नहीं देखेंगे।
और वो सब करने के बाद एक डुबकी लगाते हैं एंड दे थिंक उनका जीवन सफल हो चुका है। बट वो एक ऑरा है वहाँ पे, एक वाइब है, एक एनर्जी है। आप ज़रूर जाइए, और मुझे नहीं लगता मैं शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस खुद ही करनी पड़ती है, और उसमें से महाकुंभ एक है जो आप एक्सपीरियंस खुद करिए। एंडी जी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।